नमस्कार, स्वागत है आपका जनता टीवी में। मैं हूं आपके साथ सचिन चौहान। जोशीमठ पहुंचे उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि मैं यहां पर खड़ा हूं, पूरी सरकार यहां पर खड़ी है। आपदा से जो घटित हुआ उसके लिए हम भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं कि जल्द से जल्द सबको ठीक हो जाए। और इसके साथ ही उन्होंने लोगों को भरोसा दिलाया है कि हमारा शहर जोशीमठ पूरी तरह से पहली वाली स्थिति में आ जाएगा। जोशीमठ की स्थिति को लेकर सीएम धामी से हमारे ब्यूरो चीफ योगेश राणा ने भी खास बातचीत की है, वो देख लेते हैं। जोशीमठ में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पहुंचे हैं, रात्रि विश्राम भी करेंगे। सर, सबसे पहला सवाल ये है कि जोशीमठ में लोगों को पुनर्वास को लेकर एक संशय है। अब आप आए हैं और रात्रि विश्राम भी करेंगे, लोगों से यहाँ मिलेंगे भी, तो ये माना जाए कि अब बहुत सारी चीज़ें हालांकि कंट्रोल में दिख रही है, अब और उस पर बहुत तेज़ी से काम होगा। देखिए, निश्चित रूप से हम पूरी तरह से इस आपदा की घड़ी में, संकट के समय में जोशीमठ के सभी लोगों के साथ खड़े हैं। उनके साथ पूरी सरकार खड़ी है। और इतना ही नहीं, जहां उत्तराखंड की सरकार खड़ी है वहीं हमारे देश की सरकार, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भी पूरी तरह से स्वयं यहाँ के लोगों के लिए, जोशीमठ शहर के लिए उन्होंने अत्यधिक चिंता व्यक्त करी है और स्वयं सारे अपडेट ले रहे हैं। इसलिए मैं जोशीमठ के लोगों को आश्वस्त करना चाहता हूँ कि पुनर्वास, सहायता और जो जरूरी काम है वो सब यहाँ पर होंगे। अभी फौरी तौर पर अंतरिम रूप में हमने 1.5 लाख रुपए की धनराशि का जो प्रावधान किया है वो केवल उनके आने जाने के लिए, सामान इत्यादि रखने के लिए, सेटलमेंट के लिए किया है। और आगे के रूप में जो बरड़ावत के समय में, बरड़ावत का जो पर्वत पर वहाँ भी आपदा आई थी, उस समय में बहुत ज़्यादा हो गया था कि पूरा उत्तरकाशी शहर पूरी तरह से तबाह हो जाएगा, लेकिन उसका भी ट्रीटमेंट हुआ और आज वो सामान्य स्थिति में है। और केदारनाथ आपदा के समय में भी जो प्रावधान हमने आपदा की सहायता राशि के लिए किया था सरकार ने, उसको हम लोग अडॉप्ट करेंगे। जो सबसे अच्छा रास्ता होगा उसको बनाएंगे और हर प्रकार से हर संभव जो है सहायता देंगे। यहाँ पर लोगों में एक चिंता हो रही है कि जो पुनर्वास को लेकर, उनको पुनर्वास के लिए घर कहाँ बनेंगे, कैसे बनेंगे, तो इसको लेकर भी कोई कार्य योजना जिस पर काम हो रहा हो, जिस पर कोई प्रारूप तैयार हो रहा हो। देखिए, सभी लोगों से बात करके एक जो यहाँ पर एक समन्वय समिति का गठन यहाँ जिलाधिकारी ने किया है, उसमें सभी लोगों को रखा है, सभी संगठनों के लोगों को रखा है, सभी प्रतिनिधियों को रखा है, सभी प्रकार के राजनीतिक सामाजिक संगठनों के लोगों को रखा है। सबसे वार्ता करके जो सबकी सहमति से जो रास्ता निकलेगा, जो एक सब लोग जिस बात को सुझाएंगे सबकी सहमति से, जो सबसे अच्छा होगा सरकार उस पर काम करेगी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जोशीमठ पहुंचे हैं, रात्रि विश्राम करेंगे और ये माना जा रहा है कि कहीं हाई लेवल की मीटिंग होगी और जो यहाँ पर जो असुरक्षित मकान है उनके प्रभावित है उन लोगों के साथ भी बैठेंगे। और जैसा कि कहा कि कुछ समाज के प्रमुख लोगों को जोड़कर और कुछ अन्य लोगों को जोड़कर इसका कोई रास्ता निकाला जाएगा और पुनर्वास के लिए किसी की बात की चिंता की आवश्यकता नहीं है, ये मुख्यमंत्री जी का कहना है। उनका कहना है कि इसको लेकर समाधान बहुत जल्द पेश किए जाएंगे। और मैं जोशीमठ पहुंचे उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि मैं यहां पर खड़ा हूं, पूरी सरकार खड़ी है। आपदा से जो घटित हुआ उसके लिए हम भगवान से प्रार्थना करते हैं कि जल्द ही सब कुछ ठीक हो जाएगा। उन्होंने लोगों को भरोसा भी दिलाया कि हमारा शहर जोशीमठ पूरी तरह से पहली वाली स्थिति में आ जाएगा। पुनर्वास के लिए हम लगातार काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद इस पर अपडेट ले रहे हैं। लगातार ये बात आ रही है कि सारी बिल्डिंगों को ध्वस्तीकरण किया जा रहा है, तोड़ा जा रहा है। ऐसा कहीं भी नहीं है। जो 2 बिल्डिंगों के बारे में बात आई थी, 2 होटल्स के बारे में, उसी पर बात हुई है और वो भी सबकी जो सहमति बनेगी उसके आधार पर यहाँ का प्रशासन काम करेगा। और इसके साथ साथ जो राहत एवं पुनर्वास की बात है, मुआवजे की बात है, उसके लिए यहाँ पर कमेटी बना दी है। जल्दी वो सब सारे नाम उसमें सम्मिलित कर लिए हैं। जो लोग जिस वर्ग से आते हैं, सभी प्रमुख वर्गों के लोगों को, प्रमुख जो भी प्रतिनिधि हैं, उन सभी को उसमें सम्मिलित करके जो है आगे की कार्रवाई की जाएगी कि राहत और पुनर्वास ठीक तरीके से हो। ये हमारी प्राथमिकता है। और अभी अंतरिम राहत की घोषणा की है और जल्दी से जल्दी हम चाहेंगे कि सभी तक अंतरिम राहत पहुंच जाए। ये अंतिम राहत नहीं है, ये केवल अभी तात्कालिक रूप से है कि जिससे लोगों को फौरी रूप से मदद मिल पाए, तो उस पर हम लोग काम कर रहे हैं।
सर आप अचानक आप सारे कार्यक्रम रद्द करके जोशीमठ पहुंचे हैं, क्या शेड्यूल रहने वाला है रात को, क्या कोई मीटिंग वगैरह? नहीं, मैं आज प्रातःकाल से ही सोच रहा था, आज चूँकि मेरे अन्य जगह पर भी कार्यक्रम लगे हुए थे, तो ये समय चूँकि मुझे लगा कि सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि यहाँ मैं जोशीमठ के अपने भाई बहनों के साथ में आऊँ, क्योंकि इस संकट की घड़ी में। और कहीं ना कहीं मैं समझता हूँ कि मैं यहाँ खड़ा हूँ, पूरी सरकार खड़ी है, पूरे उत्तराखंड के लोग खड़े हैं, माननीय प्रधानमंत्री जी का हमको पूरा आश्वासन है, भरोसा है, उन्होंने पूरी सहायता और लगातार वो इसकी मॉनिटरिंग कर रहे हैं। इसलिए मैं यह भी कहना चाहता हूं, चूँकि धीरे धीरे स्थिति यहाँ पर जितना आपदा के कारण से नुकसान हुआ है या जो भी घटित हुआ है वह हो चुका है, और आगे हम भगवान से प्रार्थना करते हैं वो ठीक। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ ब्यूरो हेड योगेश राणा इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर बने हैं। योगेश, खुद मुख्यमंत्री यहां पर पहुंचे हैं, हालातों का जायजा उन्होंने लिया और आपने खुद बात किया मुख्यमंत्री से, अब किस तरीके की आगे प्रोसेस चल रही है? देखिए, यहाँ पर मुख्यमंत्री खुद आए हैं और उनका यहाँ पर आने का कोई तय कार्यक्रम नहीं था। जी जी, कोई शेड्यूल नहीं था, तो अचानक से आए हैं। अचानक से आने के पीछे कई सारी वजह है। आने के बाद वो सीधे मीडिया से मुखातिब हुए। इसके बाद जो पीड़ित परिवार है, पीड़ित परिवार से मिले वो, और पीड़ित परिवार से मिलने के बाद उन्होंने यहाँ पर कई सारी हाई लेवल मीटिंग का उनका पूरा का पूरा प्रोग्राम है। हालांकि उनका कार्यक्रम अचानक से बनता जा रहा है। उन्होंने इसको लेकर कोई ब्रीफिंग नहीं की कि कहाँ कहाँ क्या क्या कार्यक्रम है। ठीक है। लेकिन इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जो 2 दिन से 3 दिन पहले जो यहाँ पे संवेदनशील भवन है उनको तोड़े जाने के आदेश जारी हो चुके हैं, लेकिन वो तोड़े नहीं जाए। वो इसलिए नहीं तोड़े जा सके क्योंकि जो भवन स्वामी है उनका कहना है कि इसको लेकर गतिरोध है मुआवजे को लेकर, कि मुआवजा पहले तय किया जाए, हमारे विस्थापन की जो जगह है वो पहले तय की जाए, इसके बाद ही इस दिशा में कोई कदम उठाया जा सकता है। तो इस वजह से सबसे जो महत्वपूर्ण बात है मुआवजे का निर्धारण है। सरकार ने तय किया है प्रति जो परिवार है किराए के लिए हर महीने 5,000 रुपए, इसके अलावा शिफ्टिंग के लिए 50,000 रुपए, और जो अंतरिम राहत है उसके लिए 1 लाख रुपए की व्यवस्था की गई है, यानी कि अंतरिम राहत के तौर पर 1.5 लाख रुपए। ठीक है। लेकिन जो पीड़ित परिवार है, जो प्रभावित परिवार है, उन लोगों का कहना है कि ये जो मुआवजा है इसको एक साथ दिया जाए, 1 टाइम सेटलमेंट किया जाए और इसको बढ़ाया जाए। पहले तय किया जाए कि मुआवजा होगा कितना, क्योंकि अभी सरकार की तरफ से ये बहुत ज्यादा खोला नहीं गया, ओपन नहीं किया गया कि मुआवजा कितना हुआ। ये तमाम कमेटियां गठित हुई है, इस पर बैठ के चल रही है। तो ये जो गतिरोध है, जो 2 होटल है वो जो बहुत खतरनाक स्थिति में आ गए, उनको हटाया जाना बहुत जरूरी हो गया है, और उनको हटाया नहीं जा रहा है क्योंकि लोगों का विरोध चल रहा है। तो इसके चलते हुए ये जो 2-3 दिन से गतिरोध है, तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पूरी चीजों को अपने ऑब्जर्वेशन में लेना चाहते हैं, तो वो सीधे यहाँ से मॉनिटरिंग करना चाहते हैं। ये एक वजह मानी जा रही है मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के जोशीमठ आने के पीछे। जी बिल्कुल योगेश, लेकिन हम देख रहे हैं जिस तरह से आप भी बता रहे हैं कि जो मुआवजे की राशि का जो ऐलान हुआ है लोग उससे खुश नहीं है, वो एकमुश्त राशि चाहते हैं, लेकिन लोग अड़े हुए हैं जिद पर, अगर उनको नहीं हटाया गया, क्योंकि दरारें दिन प्रतिदिन बढ़ रही हैं, खतरा बढ़ा है, वक्त रहते कदम नहीं उठाया तो बड़ी घटना घट सकती है। देखिए, इसमें मुआवजे को लेकर मैं इसमें एक चीज और कहना चाहूंगा। सरकार ने विस्थापन के लिए 2-3 जगह का चयन किया था, और उन 2-3 जगह की मिट्टी का परीक्षण होने के बाद फिर ये था कि वहाँ किस तरह के घर बनाए जाए, कैसे विस्थापित किया जाए। लेकिन इसमें भी एक महत्वपूर्ण बात यह है कि जो पीड़ित परिवार है उनमें भी अलग अलग राय है। कुछ लोगों का कहना है कि हमें घर के बदले घर दिया जाए, लेकिन कुछ लोगों का कहना है कि घर के बदले घर नहीं, हमें पैसा दिया जाए, हम जहाँ चाहेंगे हम वहाँ रह लेंगे। ये हमें कहाँ घर लेना है, खरीदना है, किराए पर रहना है, ये हमारी प्रायोरिटी तय कर लेंगे। कुछ लोगों का कहना है कि 1 टाइम सेटलमेंट दिया जाए, एक साथ पैसा दिया जाए। तो उन्होंने कहा है कि हम जोशीमठ को छोड़ना नहीं चाहते, इसी के आसपास कई जगह देखी जाए, वहाँ पर हम शिफ्ट होना चाहते हैं। तो ये जो कई सारी चीजें हैं, इसके चलते भी एक ये गतिरोध बन रहा है कि आखिर सरकार का तंत्र जो किस तरफ मूव करे, किस तरफ जाए, क्योंकि ये जो घर है ये इनकी संख्या बढ़ती जा रही है, 723 हो चुकी है, और 400 से ज्यादा लोगों को सुरक्षित जगह पर ले जाया जा चुका है। तो इसके पीछे एक बड़ी वजह ये भी है, और
मुआवजे के तय होने को लेकर जो अफसर है उनका ये कहना है कि ये प्रक्रिया चल रही है। जैसे ही सबसे पहले हमारी प्रायोरिटी में है लोगों को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाना, उसके बाद मुआवजे को लेकर निर्धारण किया जाएगा। ठीक है, चलिए योगेश, बहुत बहुत शुक्रिया फिलहाल आपका इस तमाम जानकारी के लिए। तो आपको बता दें कि खुद मुख्यमंत्री यहां पर पहुंचे हैं और लोगों को आश्वासन ये दिया गया है, लेकिन लोग अभी भी अपनी मांगों पर अड़े हुए हैं। उनका साफ कहना है, क्योंकि सबकी अपनी अपनी प्रतिक्रिया है, लेकिन जो स्थिति इस वक्त जोशीमठ में बनी हुई है, हालात चिंताजनक बने हुए हैं और लोगों को जल्द से जल्द विस्थापित किया जा रहा है। और वहीं जोशीमठ आपदा का निरीक्षण कर लौटे केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट ने कहा है कि पूर्व में हुए सर्वे में हमसे गलती हो गई है, लेकिन अब हमारा कर्तव्य लोगों को बचाने का है। उनका यह भी कहना है कि उत्तराखंड के पहाड़ कच्चे हैं, इससे लगातार ऐसी आपदाएं यहां पर होती रहती हैं। जोशीमठ में जो होना था वो हो गया, अब इससे पहली प्राथमिकता लोगों को पुनर्वास और उनके मुआवजे को लेकर है, जिसमें सरकार गंभीरता से काम भी कर रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूरे राज्य के सर्वे की घोषणा की है, क्योंकि कई जगह से इस तरह की और जानकारियां भी मिल रही हैं। अभी सरकार का कर्तव्य सबसे पहले लोगों को बचाने का है और इसलिए पूरी सरकार सिस्टम लोगों को प्रभावित क्षेत्र से सुरक्षित जगह शिफ्ट करने में लगी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी खुद जोशीमठ आपदा की गंभीरता के मॉनिटरिंग उसकी कर रहे हैं और कैबिनेट मंत्री धन सिंह रावत ने कहा कि हमारी पहली प्राथमिकता 613 मकानों में दरार आ गई थी, उन सभी को शिफ्ट कर दिया गया है। नहीं ठीक है, वो आ गई बात, कह दिया ना, सभी लोग कह रहे हैं नहीं लिया सामने। तो एक बात पर कोई एक बोलेगा, कोई दूसरा बोलेगा, चलो माना गलती हो गई, लेकिन रेमेडी क्या है आज? इस समय तो कोई रेमेडी नहीं है। इस समय तो बचाना पहला कर्तव्य है। इसलिए इस समय हर व्यक्ति को बचाना और जोशीमठ को बचाना पहला कर्तव्य हमारी सरकार का है। माननीय प्रधानमंत्री जी जहां की मॉनिटरिंग स्वयं कर रहे हों, जगह जगह की पल पल की खबर ले रहे हों, यहाँ का अंतर्मन यही कह रहा था उत्तराखंड का कि सभी कच्चे पहाड़ों की सर्वे कराएं, और सीधे सीधे हमारी मन की बात जानते हुए प्रधानमंत्री जी ने घोषणा कर दी। और मैं प्रधानमंत्री जी का हृदय से आभार व्यक्त करना चाहता हूँ कि उन्होंने तुरंत जो है वहाँ सर्वे की टीम भेजी है, SDRF की टीम भेजी है, जल संसाधन मंत्रालय की टीम वहाँ पे भेजी है। मुख्यमंत्री जी तुरंत वहाँ गए हैं, मैं भी सीधे वहाँ गया और सर्वे रिपोर्ट मुझे लगता है कि बहुत जल्दी आ जाएगी। पूरी सर्वे वहाँ की हो गई है। और वही स्वामी चक्रपाणी ने कहा है कि जोशीमठ को बचाने को लेकर सरकार लगातार लोगों के लिए काम कर रही है। साथ ही जोशीमठ को लेकर कहा कि सरकार को लोगों को मुआवजा दे देना चाहिए और परेशानी लोगों को, जो परेशान लोग हैं, उनकी मदद होनी चाहिए। साथ ही उन्होंने सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि आजादी के बाद सभी सरकारों ने विकास के नाम पर विनाश करने का काम किया। साथ ही उन्होंने कहा कि सरकार को हर हाल में आदि शंकराचार्य की भूमि को बचाना है। सनातन धर्म के ध्वजावाहक आदि जगत गुरु शंकराचार्य द्वारा स्थापित ज्योतिर्मठ में जिस प्रकार से आजादी के बाद से ही सरकारों ने विकास के नाम पर वहां पे विनाश करने का काम किया, जिसका परिणाम स्वरूप आज ज्योतिर्मठ के जो स्थानीय निवासी हैं उनके आंखों में आंसू है। आज ज्योतिर्मठ अपने अस्तित्व को लेकर के चिंतित है। वहां पे दरारें पड़ रही हैं, वहां पे पानी निकल रहा है। सवाल यह है कि जब 1976 में जब मिश्रा कमेटी बनी और मिश्रा कमेटी ने जब स्पष्ट कर दिया था कि वहां पे बड़ी इमारतें, वहां पे विस्फोट, वहां पे सीमेंट, वहां पे रोड़ी का इस्तेमाल नहीं होगा, उसके बावजूद भी बड़ी बड़ी इमारतें कैसे बन गई। वहां पे बड़े विकास के नाम पे जिस प्रकार से विनाश के रास्ते पे ले जाने का काम ज्योतिर्मठ को किया गया है, निश्चित रूप से उसमें सबकी इस जो प्रकृति और सांस्कृतिक और धर्म का जो वहां पे त्रिवेणी है, उसका कहीं ना कहीं नुकसान करने का पाप किया है आजादी के बाद से जितनी भी सरकारें आई।